यहाँ पर एक क्वेश्चन है, N2 एंड O2 है ना, N2 एंड O2 आर कन्वर्टेड इनटू मोनो एनायंस, यानी इनको मोनो एनायंस यानी एक नेगेटिव आयन में चेंज कर दिया गया है ना, रेस्पेक्टिवली N2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, अब यहाँ पर रॉन्ग पूछा जा रहा है, राइट नहीं। तो यहाँ पर जो है हल करने से पहले हम एक छोटी सी जानकारी बॉन्ड लेंथ के बारे में, डायमैग्नेटिज्म के बारे में, बॉन्ड वीकेंस के बारे में और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, है ना, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में ले लें। ठीक है भाई, बॉन्ड लेंथ तो हम जानते हैं, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, ये ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है, तो इसकी लेंथ ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड तो उसकी लेंथ कम हो जाती है लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ी कम एनर्जी लगती है। और डबल बॉन्ड यहाँ पर जो है इसको तोड़ने में दो बॉन्ड है, तो यहाँ पर दो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी और ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो और छोटे हो जाते हैं, ये है ना, इनकी लेंथ और कम हो जाती है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी तीन बॉन्ड को तोड़ने में डेफिनेटली जो है हमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, है ना, सिंगल बॉन्ड जो है लेंथ में ज़्यादा होता है लेकिन वीक होता है, डबल बॉन्ड जो है लेंथ कम हो जाती है लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और ट्रिपल बॉन्ड में लेंथ और कम हो जाती है लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना, हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड वीकनेस हार्डनेस की बात हो गई। अब बॉन्ड ऑर्डर, तो हम जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतने नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे, यानी यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑर्डर है यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा हैं। ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर जब कम आता है 2 तो बॉन्ड 2 हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर 1 यानी 1 बॉन्ड होता है, यानी जितने ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होंगे उतने ज़्यादा बॉन्ड्स जो है दो एटम्स के बीच में क्रिएट होते हैं। और अब यहाँ पर जो है बॉन्ड ऑर्डर भी हमने थोड़ा सा एक जानकारी ले ली। अब डायमैग्नेटिज्म की बात करेंगे, तो जहाँ पर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं किसी एटम में, मॉलिक्यूल में, सभी जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब पेयर में होते हैं, कोई भी सिंगल नहीं होता, अनपेयर्ड नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं उसकी, है ना, प्रतिचुंबकी गुण। सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं, जोड़ों में होते हैं, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये पेयर में जोड़ा होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं होता है, क्योंकि जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन एक भी होगा वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि पेयर में होने की वजह से एक दूसरे के जो है मैग्नेटिक प्रॉपर जो है चुंबकीय क्षेत्र को, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो N2 और O2 है इनके बारे में हम जानकारी ले लेंगे कि इनके अंदर जो है ये बॉन्ड लेंथ, डायमैग्नेटिज्म या बॉन्ड वीकनेस या हार्डनेस, है ना, स्ट्रेंथ के बारे में, और बॉन्ड ऑर्डर क्या है, और फिर N2 1 नेगेटिव, है ना, मोनो एनायन, और O2 1 नेगेटिव यानी मोनो एनायन बनने में फिर इनमें क्या चेंज आया तभी हम बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम N2 और O2 की प्रॉपर्टी पता कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन एटम होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो ये हमारे एटम का है। अब यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल है N2, यानी यहाँ पर एक और नाइट्रोजन अगर हम लें, है ना, N2 बनाने के लिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम हो गए N2 बनाने के लिए। तो हमारी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के 2 एटम मिलकर क्या बना लेते हैं, N2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा इसमें, N2 के बनने से क्या होगा कि अभी जो नाइट्रोजन के एटम में ये इलेक्ट्रॉन से 7, दूसरे नाइट्रोजन के एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या हो जाएगा, कॉमन रूप से किस में, N2 में, यानी मॉलिक्यूल के अंदर ये सारे दोनों नाइट्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन सब किसके अंदर भरने लगेंगे, किस में फिलअप हो जाएंगे, N2 मॉलिक्यूल में। ठीक है ना, अब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो क्या होता है हम जानते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों एटम्स के किस में, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाना स्टार्ट हो जाते हैं और किस में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है ना,
तो हम इनको फिलअप करेंगे किस में, एक तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करेंगे, है ना, और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इसके लिए क्या फार्मूला होता है, किसके लिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ और नंबर ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या आ जाता है, हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम N2 और O2 के लिए ये प्रॉपर्टी देख लें, फिर इसका डिफरेंस हमारे ऑप्शन से क्या बैठता है वो हम चेक करेंगे कि कौन सा जो है राइट है और कौन सा रॉन्ग है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है। तो हमने यहाँ पर अब जब MOT के हिसाब से नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बना लिए ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के भरने के लिए, फिलअप करने के लिए यहाँ पर ऑर्बिटल्स बना लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन एटम का 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हम जानते हैं सबसे पहले कम एनर्जी वाला क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s के बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो 2 बचे वो किस में जाएंगे, अपोजिट वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर 2s के बॉन्डिंग में जाएंगे पहले, कम एनर्जी वाले, है ना, हमारे अब्बाउ रूल्स हैं, हुंड रूल्स हैं। और उसके बाद फिर जो 2 रहेंगे वो क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर 2p के 3 है, हमारे अब्बाउ रूल से पहले एक एक भरा जाएंगे, ठीक है ना, कम एनर्जी वाले। उसके बाद फिर क्या बचेंगे, 3। तो हम जानते हैं कम एनर्जी वाले में अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं p में, बॉन्डिंग वाले में, तो ये 3 भी किस में चले जाएंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। और जो है यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग जो है p वाला खाली रह जाएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूले में इन इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, ठीक है ना, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल 10 हैं, कितने हैं, Nb 10 है। और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2 4, 4 हैं। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4। ये वैल्यू हम कहाँ पर, यहाँ पर फार्मूले में रख देंगे। तो हमने बॉन्डिंग की जगह जो है 10 और एंटी बॉन्डिंग की जगह 4 रख दिया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 - 4 6, और नीचे क्या है 2, 6/2 कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। यानी N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 3, यानी नाइट्रोजन के बीच कितने, 3 बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना। यह हमें नॉर्मल N2 के लिए पता चला। अब हम यही नॉर्मल O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है ना। और बॉन्ड ऑर्डर मैंने बताया ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी लेकिन स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, है ना, हार्डनेस ज़्यादा होगी। यही बॉन्ड ऑर्डर हम ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, O, और इसमें कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। वही अभी ये एटम में है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अभी जैसा हमने बताया ये एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में है। अब इससे जब O2 बनेगा मॉलिक्यूल, तो वही हम क्या करेंगे, इसके साथ भी Nb और Na, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे हम। तो सेम उसी तरह 1s2 सबसे पहले क्या जाएंगे, बॉन्डिंग में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर जो है बचे हुए फिर 2 एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, फिर जो है 2 बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में। अब यहाँ पर कितने हैं, 4 है, तो वही हमारे अब्बाउ हुंड रूल से पहले एक एक भरा जाएंगे, ये 4। अब बचे फिर 4, ठीक है ना। तो जब तक कि बॉन्डिंग नहीं भरा है कम एनर्जी वाले, तब तक एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा एनर्जी वाले में नहीं जा सकते, यानी कि 4 भी बचे। 4 में से ये 2 यहाँ और ये 4 के बचे हुए 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2p के 4 और 4, 8 में से 6 जो है बॉन्डिंग 2p में भरा गए और 2 बचे हुए एंटी बॉन्डिंग 2p में आए। अब हम इनको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे तो यहाँ ऊपर जो है 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए और नीचे कितने 6 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 6। ठीक है, अब यही फार्मूले में हम इनको रख देंगे तो ये हो जाएंगे 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और 6 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 कितने हो जाएंगे 4/2 यानी कितने 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2, यानी ऑक्सीजन O2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने N2 और O2 के लिए ये प्रॉपर्टीज़ निकाल ली है। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन हम जो है मोनो एनायंस N2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव से करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है N2 नेगेटिव मोनो एनायन की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नाइट्रोजन तो वही हमारा, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन यानी वही हमारे 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया, मोनो एनायन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक नेगेटिव यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा अपना 7 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 के बजाय एक इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, यानी इस नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस नाइट्रोजन के पास, मोनो एनायन। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम जो है फिलअप करते हैं इसको अब। ठीक है ना, MOT के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग, तो पहले 1s2 के कितने 2, फिर ये 1s2 के किस में जाएंगे एंटी बॉन्डिंग में, फिर ये बॉन्डिंग ये 2 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे 3 1 2 3 और यहाँ कितने 4। तो पहले बॉन्डिंग भराएंगे 1 2 3 और बचा हुआ कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, यानी आखिरी के 3 और 4 7 जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से 6 तो किस में भर गए 2p के बॉन्डिंग में और बचा एक जो है एंटी बॉन्डिंग में गया। अब यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 और जो है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 और 1 5 5। इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 यानी कितना आया 5/2 यानी कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा किसके लिए N2 निगेटिव के लिए 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आया। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर जो हमारा आया है 2.5, इस बेसिस पर अगर हम चारों ऑप्शंस अगर चेक करें तो पहला ऑप्शन O2 नेगेटिव के बारे में इसको छोड़ें हमने जो है N2 1 नेगेटिव के लिए निकाला है मोनो एनायन के लिए, तो बी में अगर हम चेक करें तो N2 नेगेटिव बिकम्स डायामैग्नेटिक, तो ये रॉन्ग है, ये भी तो रॉन्ग आ रहा है क्योंकि हम जानते हैं जैसा हमने शुरू में बताया कि अगर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है ना वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं तो वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया तो ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, यानी यहाँ पर रॉन्ग अगर स्टेटमेंट है तो ये भी तो रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि जो है एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यानी ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब हम यहाँ पर आगे ऑप्शंस भी चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे N2 के लिए कितना आया था 3 आया था। ठीक है ना, N2 के लिए कितना आया 3 बॉन्ड्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पर 2.5 है, यानी हम जानते हैं जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ थोड़ी यहाँ पर बढ़ गई है क्योंकि ये 2.5 आया बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए N2 1 नेगेटिव के लिए, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ गई है यानी ये वीक हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन ये भी राइट है कि इन N2 नेगेटिव NN बॉन्ड वीकेंस। ठीक है ना, हमने बताया था सिंगल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती लेकिन वीक होता है, डबल बॉन्ड लेंथ कम होती लेकिन स्ट्रांग होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला बॉन्ड लेंथ कम हो जाती लेकिन स्ट्रांग। तो यहाँ पर जो है 3 है बॉन्ड ऑर्डर 3 बॉन्ड है यानी बॉन्ड लेंथ कम है। ठीक है ना, लेकिन स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर
2.5 आई है, 2.5 आई है बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई, और बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो क्या होता है, बॉन्ड वीक होता है। तो ये हमारा जो है राइट स्टेटमेंट है ये वाला, ठीक है ना, और हमको रॉन्ग निकालना है। तो यहाँ पर बी वाला भी हमारा रॉन्ग निकल गया है, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, यहाँ डायमैग्नेटिक दे रखा है, तो हमारा ये तो राइट निकल गया है, ठीक है ना, कि इन N2 1 नेगेटिव NN बॉन्ड वीकेंस, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर की वजह से। यहाँ 2.5 है और यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर N2 में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड लेंथ बड़ी है, तो ये 3 के मुकाबले ये जो है वीक हुआ है, बॉन्ड क्या हुआ है, वीक हुआ है। अगला हम चेक करते हैं ऑप्शन। हमने अभी N2 1 नेगेटिव के बारे में जानकारी ले ली है, अब हम O2 1 नेगेटिव के बारे में जानकारी लेंगे। तो ऑक्सीजन में क्या होता है, हम जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर जो है एक एनायन आ गया एक ऑक्सीजन पर, यहाँ पर क्या हो गया O1 नेगेटिव, यानी यहाँ पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p4, लेकिन यहाँ पर क्या है 2p4 और एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ हो जाएगा 2p5। इस ऑक्सीजन में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इससे जो मॉलिक्यूल बनेगा तो उसको हम MOT जो हमारी थ्योरी है उसके तहत जो है इसको नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भर के इसको भी चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करें, ये बॉन्डिंग में भराएंगे 2, फिर ये 2 एंटी बॉन्डिंग में, फिर इस एटम के 2 बॉन्डिंग में, फिर इस एटम के 2 एंटी बॉन्डिंग में, है ना, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में भराएंगे। फिर ये है 2p4 और 2p5, यानी टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले हम जानते हैं किस में बॉन्डिंग में भराएंगे, 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6। अब 5 और 4 9 में से कितने बच रहे हैं, 6 तो यहाँ भरा गए, 7 8 9 3 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। तो ये सिंगल सिंगल करके इन ऑर्बिटल्स में फिलअप हो जाएंगे। टोटल 9 हमने, है ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में भर दिए। पहले बॉन्डिंग में भराएंगे कम एनर्जी वाले में, फिर जो है एंटी बॉन्डिंग में बचे हुए चले जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 हैं, और एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 2 4 है ना, 4 हो गए, 5 6 7 7 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड ऑर्डर इसका हम चेक करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 10 है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 7 है। 10 - 7 तो यहाँ पर कितना 3 आ जाएगा, 3/2, यानी क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर किसके लिए, O2 1 नेगेटिव के लिए 1.5 है ना, 1.5। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन देखें, ए वाला, इन O2 नेगेटिव बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। तो यहाँ पर हमने देखा O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या था 2, और O2 1 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया है 1.5, यानी सीधी सी बात है कि बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 2 बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड 2 है तो हम क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यानी नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बढ़े लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हुई है। तो यहाँ पर क्या है, O2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 है, यानी 2 बॉन्ड्स है, और यहाँ पे हाफ है, 2 से भी कम है, यानी बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, यानी। और यहाँ पर यही ए ऑप्शन में है कि O2 नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम आया है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है राइट होगा, और हमें पूछा क्या जा रहा है, रॉन्ग, ठीक है। अब हमने जो है नाइट्रोजन के तो दोनों ऑप्शन BC चेक कर लिए थे, लेकिन O2 ऑक्सीजन वाले जो है उसमें हमने ए वाला चेक करा है, तो ये राइट निकला है ये स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब हम डी को चेक करेंगे। तो यहाँ डी ऑप्शन में क्या है, इन O2 1 नेगेटिव OO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था 2, और O2 1 नेगेटिव के लिए एनायन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, एनायन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आया O2 के लिए 1.5, यानी 2 से कम होता है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेज, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस हिसाब से राइट आंसर हो चुका है। तो यहाँ पर तो जो है ये राइट निकल गया है डी वाला,
इसका मतलब यहाँ पर आंसर ये बी वाला होना चाहिए, क्योंकि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट तो बी ही बैठ रहा है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, यहाँ डायमैग्नेटिक दे रखा है। इसका मतलब ये सारे जो हैं ये सब हमारे राइट आंसर हैं, लेकिन ये हमारा रॉन्ग आंसर है जो कि हमें चाहिए। ठीक है ना, तो हमारा आंसर बी होना चाहिए कि जो है N2 1 नेगेटिव बिकम्स डायमैग्नेटिक। नहीं, ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना है, तो यहाँ पे ये हमारा बी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा, यानी हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तो रॉन्ग के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर ये आंसर होगा। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।